सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये बात 2005 की है, जब मेरे नेबर के डैडी ने एक प्रॉपर्टी सेल की थी, जिससे उनको कुछ 45 लाख रुपए का अमाउंट भी मिला था। उसके बाद वह इस सोच में पड़ गए कि वह इस अमाउंट को क्या करें, वह इस अमाउंट को कहां पर इन्वेस्ट करें। और तभी अचानक उन्हें कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, क्योंकि उस टाइम पे भी एक बुल मार्केट चल रहा था, जैसे कि अभी इस समय चल रहा है। अब जिनको ये नहीं पता कि बुल मार्केट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा टाइम होता है जहां पर सारे स्टॉक्स के प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर भाग रहे होते हैं, और ऐसे समय पर सभी इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता रहता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। तो उसमें से करीब 2600 कंपनीज जो कि पिछले 3 सालों में एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही हैं, वे करीब 50% की रेट से ग्रो कर रही हैं। तो ऐसे समय पे कोई नया इन्वेस्टर हो, या फिर कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी इस बुल मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। और जब वो प्रॉफिट कमाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में आने वाला वॉरेन बफेट है। और अभी तो 2024 स्टार्ट हुआ है, और आप देख रहे होंगे कि इस समय सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये दोनों अपने पीक पर चल रहे हैं, यानी कि अपने ऑल हाई टाइम पर। तो यहां पर यह हो सकता है कि ये पूरा साल मार्केट बुल रन पर ही हो, यानी कि ये पूरा साल एक बुल मार्केट हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्टॉक मार्केट की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर यह समझने वाली है कि जब भी बुल मार्केट शुरू होता है तो बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, और जब वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उनमें उन्हें प्रॉफिट मिलने लगता है, तो ऐसे में उन नए इन्वेस्टर्स की हिम्मत भी बढ़ने लगती है। वो मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख बहुत खुश होते हैं। लेकिन अधिकांश टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि जो भी ये नए इन्वेस्टर्स होते हैं, ये पहले एक छोटा सा अमाउंट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और ये देखते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जैसे ही उन्हें स्टॉक में थोड़ा सा भी प्रॉफिट नजर आता है, तो वो थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर उन्हें और भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लगता है, क्योंकि वैसे भी बुल मार्केट तो चल ही रहा है, और वैसे में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें प्रॉफिट तो मिलेगा ही। और ऐसे करते करते फाइनली जब उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, तब वो एक बड़ा सा अमाउंट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, और सोचते हैं कि इससे तो उन्हें डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये स्टॉक मार्केट है, और यहाँ पर अप और डाउन तो हमेशा ही लगे रहते हैं। हो सकता है कि जब उन्होंने वो बड़ा अमाउंट लगाया, उसी समय पर बुल मार्केट खत्म होने वाला हो, तो ऐसे समय पर उन्हें एक बड़ा लॉस भी झेलना पड़ता है। तो अब बात यहाँ पर यह है कि मेरे नेबर के डैडी ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 2005 में स्टॉक मार्केट में एंटर किया। 2 साल छोटा मोटा प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की, जिनसे उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिला। उसके बाद 2007 में उन्होंने एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, जो कि करीब 6 लाख रुपए होंगे, और उस समय पर 6 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। उन्होंने तो यह सोच रखा था कि उन्हें तो प्रॉफिट मिलकर ही रहेगा। लेकिन अगले ही साल 2008 में एक बहुत ही बड़ा मार्केट क्रैश आया, जिनमें ऑलमोस्ट उनके सारे के सारे पैसे डूब गए। और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी स्टॉक मार्केट पे 1 रुपए तक नहीं लगाया, और उन्होंने क्या, उनके बच्चों ने तक भी आज तक स्टॉक मार्केट पे 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किया है। और वो सारा ब्लेम केवल स्टॉक मार्केट को देते हैं। और देखा जाए तो अधिकांश लोग यही मिस्टेक करते हैं। बुल मार्केट के समय पर वो एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और बुल मार्केट के एंड में जब मार्केट क्रैश होने वाला होता है, तभी वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली हमें इसका उल्टा करना चाहिए, तभी आप वास्तविकता में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है, जहां पर उसे प्रॉफिट दिखता है, वो वहां पर और भी पैसे लगाना शुरू कर देता है। और ऐसे में अगर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करोगे, तो आप 1 लाख रुपए को केवल 1000 बनाकर छोड़ोगे। एक्चुअली में हमें इसका उल्टा करना चाहिए, क्योंकि हम 10,000 की मंथली सैलरी से करोड़ की वेल्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी
कम से कम सैलरी में अपने लिए एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश लोगों ने लॉकडाउन के बाद स्टॉक मार्केट में एंटर किया है। और मेरे चैनल के थ्रू मेरा सिंपल सा गोल ये है कि मैं चाहता हूं कि आपके पैसे गलत जगह पर ना लगे और आप अपने पैसों से एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकें, जिसमें मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो 3 टाइप के लोगों के लिए होने वाली है। सबसे पहले वो लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उन्हें कब और कहां पर एंटर करना चाहिए जिससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, आज की इस वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा। दूसरे वो लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं, तो उन लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और तीसरे वो लोग जो ऑलरेडी स्टॉक इन्वेस्टिंग करते तो हैं लेकिन अब तक वो कुछ खास अर्न नहीं कर पाए, तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हें कुछ हाई लेवल स्टॉक इन्वेस्टिंग के टिप्स भी दूंगा। तो हुई ना ये वीडियो काफी स्पेशल, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नए हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरा सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि ये बुल मार्केट कब तक चलेगा या कब क्रैश आएगा। हो सकता है कि ये बुल मार्केट अगले 5 सालों तक ऐसे ही ग्रो होता रहे, और यदि ऐसा हुआ तो आप एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी खो देंगे। लेकिन यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि अगले ही साल मार्केट में क्रैश आ जाए, तो इसलिए आप अभी से इंडेक्स फंड में या किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SIP सेट कर सकते हो, ताकि आपको भी इस बुल मार्केट का फायदा मिल सके। अभी SIP कैसे सेट करते हैं इसके ऊपर आपको ऑलरेडी YouTube पर ढेरों सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब आते हैं टॉपिक पर। और दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो इंडिया में स्टॉक मार्केट ने हमें करीब 12 से लेकर के 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। तो अब हम ये मानकर चलते हैं कि कोई व्यक्ति है जो हर महीने 10,000 रुपये कमाता है और वो अगले 40 सालों तक केवल 4,000 रुपये भी पर मंथ इन्वेस्ट करता रहे और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ाता रहे, तो इस हिसाब से 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके पास 40 साल में कुल 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन इस 1 करोड़ की वैल्यू अगले 40 साल बाद केवल 30 लाख रुपए के बराबर ही होगी, और ऐसा होगा इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि महंगाई की वजह से। अब ऐसे में देखेंगे तो 30 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा और आप इससे अपना रिटायरमेंट भी प्लान नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप थोड़ा मोड़ा एंजॉय जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट भी तो थोड़ा सा ही कर रहे हो, और आप एक बार SIP सेटअप कर लेते हो तो उसके बाद थोड़े भी एफर्ट्स नहीं डालते, यानी कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में और कुछ नॉलेज नहीं लेते, जिससे आप मैक्सिमम वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप यहाँ से नेक्स्ट लेवल पर जाएं। और नेक्स्ट लेवल ये है कि अगर आप पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, और ये लेवल केवल उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और कभी कभी इसमें इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आप आधा अमाउंट इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बचा हुआ बाकी का फंड आप किसी हाई ग्रोथ वाले फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे स्मॉल कैप फंड या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिनमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के चांसेस होते हैं। लेकिन यहां पर एक और बात है कि अगर ज्यादा रिटर्न के चांसेस हैं तो इसमें ज्यादा इन्फ्लेशन भी तो होगा। मतलब ये सारे शेयर्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे तो होते होंगे, जिसका मतलब यहां पर रिस्क भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको लार्ज फंड्स के मुकाबले में मैक्सिमम रिटर्न निकाल कर देता है, जैसे करीब 18% तक के रिटर्न आपको यहां पर मिलने के चांसेस होते हैं, और हिस्टोरिकली हमें कुछ ऐसे रिटर्न देखने को भी मिले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, और अगर हम इसे अभी के अभी SIP कैलकुलेटर में देखें तो 4,000 रुपए के अमाउंट को अगर आप 18% के रेट से 30 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको करीब 10 करोड़ रुपए की अमाउंट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर इन्फ्लेशन का भी असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये 10 करोड़ रुपए की वैल्यू डाउन होकर के आपको करीब 3 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगी।
लेकिन देखा जाए तो ये भी एक काफी बड़ा अमाउंट है, क्योंकि आप यहाँ पर केवल 4,000 रुपए ही मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो और आप यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर फिक्स रिटर्न के मुकाबले, जैसे कि एफडी या फिर कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको केवल 6, 7 या फिर 8% तक का ही रिटर्न मिलता है, तो उनके मुकाबले यहाँ पर आपको एक काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने यही अमाउंट किसी एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, कोई ऐसी जगह पर जहां पर आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, तो ऐसे में 30 सालों बाद आपको केवल 1.5 करोड़ रुपीस का ही प्रॉफिट होगा। और वहीं पर अगर हम इन्फ्लेशन को मिलाकर देखें तो ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और एफडी का रेट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स या फिर कोई हाई ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड्स भी हमारे लिए एक काफी अच्छे ऑप्शन होते हैं। लेकिन हमारे पास उससे भी एक और अच्छा ऑप्शन है, और वो है तीसरा लेवल, जो पर्सनली मेरा फेवरेट भी है, और वो है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। इसमें आप एक एक स्टॉक खुद पिक करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, और इसमें नो डाउट सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि कुछ स्टॉक आपके डूब भी सकते हैं, उसमें आपको लॉस भी मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक भी मिल जाए, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म पीरियड में 10 गुना से लेकर 50 गुना तक ग्रो हो जाए और आपको लॉन्ग टर्म में एक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में कितना पोटेंशियल होता है, इसे जानने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। हो सकता है ये कहानी आपने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन आपको इससे जरूर पता चल जाएगा कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये कहानी काफी सालों पहले की है। एक आदमी ने सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, और वो भी केवल 10,000 रुपए का, जिसके बदले में उसे केवल एक कंपनी के 100 शेयर्स ही मिले थे। उस आदमी ने उस स्टॉक को खरीद तो लिया, लेकिन उसे कभी सेल नहीं किया। धीरे धीरे कंपनी ग्रो होती गई, इसलिए शेयर का प्राइस भी लगातार बढ़ता गया। और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि उसी कंपनी ने अगले साल 1:1 का बोनस शेयर अनाउंस किया, और इसी तरह उस कंपनी ने कई बार बोनस शेयर्स इशू किए। और अब ये बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स कंपनी तब करती है जब वह कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसके कारण उनके स्टॉक प्राइस बढ़ जाते हैं। और अपने उस शेयर की प्राइस को कम करने के लिए कंपनियां बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट इशू करते हैं, जिससे कंपनी के शेयर की प्राइस एक बार फिर से सस्ती हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि इससे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो मल्टीपल स्टॉक्स मिलते रहते हैं। जैसे कि उसी इन्वेस्टर के पास 2019 तक लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स हो चुके थे, जबकि शुरुआत में उनके पास केवल 100 ही शेयर्स थे। और दोस्तों, उस आदमी ने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उसका नाम था विप्रो, और उस आदमी ने ये इन्वेस्टमेंट 1980 में की थी, और आज विप्रो के स्टॉक की प्राइस लगभग 480 रुपए के आसपास है, जिसके हिसाब से उस छोटे से 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज करीब 1,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और दोस्तों, ऐसे मैजिक आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो कंपनी 1980 से 38 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड हुई थी, जो बहुत ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2000 से लेकर के 2023 तक, यानी कि पिछले 20-22 सालों में ये कंपनी इतने खास रेट से ग्रो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसका रिटर्न काफी अच्छा है। और हाँ गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो कोई स्टॉक टिप देने के लिए नहीं है। ये कहानी मैंने बस आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले 10 या 20 सालों से कंसिस्टेंटली 20, 25 या 30 के रेट से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो लोग हमेशा ग्रीडी हो जाते हैं, और बहुत कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो अपना नुकसान कर लेते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं, जैसा कि मेरे नेबर के डैडी ने किया था। उन्होंने बिना नॉलेज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, और जब उन्हें लॉस हुआ तो उन्होंने सारा ब्लेम स्टॉक मार्केट को दे दिया, और साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने 1 रुपए तक भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया। और यहाँ तक कि उनके बच्चों ने आज तक स्टॉक में 1 रुपए नहीं लगाए, और यहाँ तक कि उन्होंने किसी भी म्यूचुअल फंड में भी कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। और इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो हर इन्वेस्टर अपने पहले बुल मार्केट में तो करता ही है, जिस कारण उन्हें लॉस होता है। जैसे कि आप में से कई सारे लोग जो लॉकडाउन के बाद स्टॉक मार्केट में एंटर किए होंगे, उन्होंने ये पहली बार बुल मार्केट देखा होगा। और अगर आप इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इस स्टॉक मार्केट के गेम को ज्यादा समय तक खेलोगे। दोस्तों, जब मैंने अपने नेबर के डैडी के लॉस पर थोड़ी रिसर्च की कि आखिर उनको 2008 के क्रैश में इतना लॉस क्यों हुआ, तो मुझे यह पता चला कि उन्होंने ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया था जो खाली टेम्पररी बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे।
जिन्हें हम आईफल टावर स्टॉक्स कहते हैं, क्योंकि उनका स्टॉक प्राइस का जो चार्ट होता है वो कुछ ऐसा नजर आता है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन भी नहीं है। और ऐसे टावर तब बनते हैं जब किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ स्पेशल न्यूज़ आती है या कोई चर्चा होती है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बाय करते हैं। और सच तो ये है कि जब वो स्टॉक स्पीड पकड़ता है तो जितनी तेज़ी से वो ऊपर जाता है उतनी ही तेज़ी से वो नीचे भी आता है। और ऐसे टाइम पर जो भी इन्वेस्टर लेट एंट्री लेता है उसे लॉस मिलता ही है, और ये लॉस 80 to 90% तक का हो सकता है। मतलब आपका ऑलमोस्ट सारा पैसा डूब जाता है। फिर ऐसे लोग पूरी लाइफ केवल स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते रहते हैं। वे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, जबकि एक्चुअली में उन्हें रिस्क का ABCD भी नहीं पता होता। अब दोस्तों, लोग ज्यादातर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये स्टॉक्स अपने हाई पर दिखते हैं। उस टाइम पर आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है जैसे कि किसी कंपनी के बारे में कोई चर्चा चल रही हो और पिछले 6 महीनों में उसने करीब 300% के ऊपर का रिटर्न दिया हो, जिस कारण लोग उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं, जिसे हम माउथ वाटरिंग कहते हैं। और ये माउथ वाटरिंग न्यू इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और ये देखकर उनको बहुत मजा भी आता है, जिस कारण वो यूट्यूब पर जाकर कुछ वीडियोस देख लेते हैं उस स्टॉक के बारे में कि वो स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद उन न्यू इन्वेस्टर्स को और कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता, वो जाकर तुरंत ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। और ठीक वैसा ही मेरे नेबर के डैडी ने भी किया था। उन्होंने गलत टाइम पर और गलत स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, जिस कारण उन्हें इतना ज्यादा लॉस झेलना पड़ा। लेकिन वो यहीं पर किसी अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो उन्हें इतना ज्यादा लॉस नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप किसी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपका लॉस रिकवर कर ही लेती है। लेकिन फिर भी आपको बुल मार्केट में वैल्यूएशन का काफी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक खराब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और उसे हाई वैल्यूएशन पर खरीद देते हो तो वो बहुत ही स्पीड से क्रैश होंगे, और उसके बाद वो रिकवर भी कभी नहीं होने वाले। आप उन्हें होल्ड करके रखते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो एक बार फिर से बुल रन में आएंगे और आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, और ऐसा मोस्टली केसेस में हो नहीं पाता। इसलिए आपको इन चीजों का बहुत ध्यान देना जरूरी है। और सबसे ज्यादा गलतियां लोग बुल मार्केट में ही करते हैं, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देती। वो एक बार एक गलती करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में कोई ऐसा खराब स्टॉक पिक कर लेते हैं जिसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, और फिर बार बार वो वापस उसी गलती को दोहराते रहते हैं। लेकिन उस वक्त उन्हें उस गलती के बारे में मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि बुल मार्केट में तो सभी स्टॉक्स ऊपर जाते रहते हैं। जैसे पिछले 3 सालों में आधे से ज्यादा स्टॉक 50% की रेट से ज्यादा ग्रो हुए हैं। और हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे काफी सारे खराब स्टॉक्स हैं जो अभी सिर्फ बुल मार्केट की वजह से ग्रो हो रहे हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल सा अप्रोच फॉलो करना है कि हमें कम से कम स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ये समझ लो कि आप एक बुल मार्केट में यानी कि 3-4 साल के पीरियड में सिर्फ 3 न्यू स्टॉक्स ऐड करोगे, जिनमें आने वाले 10-20 सालों तक सबसे अच्छी ग्रोथ की स्कोप है और जो अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब वो अगले बुल मार्केट तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट देते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा कि हमें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही स्टॉक काफी है। जैसे वो विप्रो का इन्वेस्टर या फिर स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी, उनके पास भी सिर्फ एक ही कंपनी थी, टाइटन। इसलिए इस बुल मार्केट में आप प्रॉफिट कमाने के बारे में थोड़ा कम सोचो और ये सोचो कि आप अगले मार्केट क्रैश में कैसे सर्वाइव कर सकते हो, कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हो। इसलिए आपको एक ऐसे स्टॉक को ढूंढने की जरूरत है जो बुल मार्केट में भी अच्छी तरह से ग्रो होता रहे, क्योंकि हमें ये गेम केवल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खेलना, बल्कि हमें ये गेम लाइफ टाइम तक के लिए खेलना है। और इसी नजरिए के साथ आपको ये गेम खेलना भी होगा, तभी आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि आप ज्यादा समय तक यदि गेम खेलोगे तो अपने आप ही वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि यदि आप ज्यादा समय तक बैटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रन बन ही जाएंगे, लेकिन अगर आप जल्दी आउट हो जाते हो तो आप कोई भी स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये गेम MS धोनी की तरह खेलना चाहिए, ना कि मैक्सवेल की तरह। आपको ये गेम लाइफ टाइम तक खेलना है, इसलिए इसे धीरे धीरे खेलते रहिए और समझते रहिए। सिर्फ इस बुल मार्केट में ही नहीं, बल्कि आप हर समय पर एक अच्छा प्रॉफिट कमाते रहें। वैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफी नॉलेज मिली होगी, और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।